से हो बन कैसे जाएगी? नहीं, अगर बन गई ता नहीं, मन प्यारे प्रधान जी को दे दिए जाएगा का वो भी आ गए हैं। लुगाई जे बनाए और ले कौन जाए। वाह, ऐसा होगा नहीं वैसे, राम नहीं। जी वही कहना चाहते हैं। ब्याज जी अगर बन गई, हमारी शंका है, शंका का कोई स्थल नहीं होता, हाँ, नहीं होता। शंका का कोई धरातल नहीं होता। शंका कुछ कर्मों को देख करके व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होती है, और शंका मेरे मन में है, अगर ये नाव लुगाई बन गई तो क्या राम जी अपने साथ ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। अरे तो हम क्यों ले जाएंगे? ये तो ठीक कह रहे हो कि हम नहीं ले जाएंगे। तो महाराज जब बनी लुगाई तुम नहीं ले जा सकत तो हम तुम्हें नहीं ले जा सकत। कैसे लुगाई बन जा सो हमें अपनी आफत करवाने। तुम्हारी क्या आफत हो जाएगी? ना कोई जर है ना कोई जरिया, खाली नजरिया का करबे, और सबके घर में एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का करबे। बताओ। ये तो ठीक कह रहे हो, लेकिन ये जबरदस्ती की बात क्यों कर रहे हो? सोच क्यों रहे हो? क्या? और श्री भान नन्ना निषाद जी जो आप महिरा से हैं, मैं तो कह रहा हूं कि ये तुम्हारी नाव नारी बनेगे ही नहीं। देखिए महाराज, हम आप पे भरोसा तब कर लेते जब इन ग्रंथों से हमने कछु सुनो ना हो। तो ये ग्रंथ बार बार चिघाड़ करके ये कहते हैं जड़ई करे चैतन्य। कौन कर सकता है? तुम। पथरा क्या था? जड़। तुमने लुगाई बनाई, चैतन्य कर दिया। और हमारी नाव क्या है? जड़। और जल लुगाई बनी था, उसमें कारण था केवल। का यऊ में कारण हो सकत है? नहीं, हो नहीं सकता। अगर है तो बताओ, नहीं। और नहीं है तो संशय ना करो। हो सकता है, यही तो संशय है। तो क्या? छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन दे न काठ कठनाई। शंका क्या है? तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई। जो प्रभु पार अवश्य का चाहू, तो मोहि पद पदुम पखारन कहू। शंका तो केवट की यही है। तो क्या मेरे चरणों को भी तुम धुलना चाहते हो? महाराज जब आपके चरण धुल लेंगे, शंका मिट जाएगी, परीक्षा हो जाएगी, पांव साफ हो जाएंगे, धूल बचेगी नहीं, फिर चढ़ा लेंगे। अपने बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो? हम अपने बारे में क्या सोचें? जब तुम ये जानते हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं, हाँ और तुम संशय कर रहे हो कि मेरी नाव काठ की है, हाँ कहीं ये ना नारी बन जाए, बिल्कुल। तो तुम मेरे चरण धुलने के लिए क्यों कह रहे हो? हमारा मन। जब तुम ये जानते हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं और तुम्हारी नाव नारी बन सकती है, तो पत्थर और काठ से ज्यादा कोमल तो हो तुम। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे चरणों को धुलने लगो और सबसे पहले तुम ही नारी बन जाओ। वाह, ये देखो, बोले पत्थर और काठ से कोमल हो तुम, तुमने पांव छुए, अगर तुम लुगाई बन गए तो बड़ी आफत है। अरे है ही केवट, अगर तुम्हारी नाव नारी बन जाएगी तो नाव तो दूसरी भी बन सकती है, पर तुम नारी बन गए तो मैं तुम्हें कहां से बनाऊंगा? हाँ, ये समस्या है महाराज, लेकिन हमने इस समस्या का निराकरण पहले कर दिया है। जड़ ही करें चेतन। आप जड़ को जीव बनाते हैं, जीव को जड़ बनाने का काम आपका नहीं है। ये तो नहीं है, लेकिन तुम समझो केवट, जब मेरे चरणों की रस से एक जड़ जीव बन सकता है, तो जीव तो और भी जल्दी नारी बन जाएगा। नहीं महाराज, जीव को जड़ बनाने का काम परमात्मा का है ही नहीं। जड़ को जीव बनाने का काम परमात्मा का है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। तो ये जो आपने सब बना करके छोड़ रखा है, तो इसे आप जड़ नहीं कर सकते। इतनी निर्दयता आपके जीवन में नहीं आ सकती। इसलिए महाराज वो जड़ नहीं करेंगे, वो आपको जो है नर से नारी बना सकते हैं। अब बना दें, उनकी मर्जी है। वे खुद नारी बन चुके हैं कई बार। देखो, अब जो तो ब्याज जी तुम ही कह सकत हो, लेकिन हम ज्यादा कछु नहीं जानत। जित तो संशय है उतना ही कह रहे महाराज। मैंने जानो है, मैंने जानो है, मरा में तुम्हारा बिठा
बिठाऊं नहीं नौका में, वो मैंने जानो है। वो मैंने जानो है, मरा मैं तुम्हारे, बिठाऊं नहीं नौका में, वो मैंने जानो है। पथरा से कोमल होते हैं जामुरी काठ की नैया, ओ पथरा से कोमल होते हैं जामुरी काठ की नैया, चरण लगाए बनाना दैयो वखनाथ लुगैया, मैंने जानो है भूखे मरे जई है, भूखे मरे जई है, केवटा हमार बिठाऊं नहीं नौका में, वो मैंने जानो है। चरणन से ऋषि पत्नी तारी, तारी जा संसारी, चरणन से ऋषि पत्नी तारी, तारी जा संसारी, आज बचा लो नाथ हमारी, रोजी प्राण से प्यारी। चरणन से तुमने ऋषि पत्नी नाथ नाथ है तारी, आज कृपा कर बचा लो हमका, रोजी प्राण से प्यारी। मर जाए हैं वो भूखे मरे जई हैं, लड़का हमार बिठाऊं नहीं नौका में, हो मैंने जानो है। गिरगिट बन के पाना पाए, में ढक करना पाए। हमने संसार में 3 जन्मों की बात सुनी थी महाराज, लेकिन हमारे साथ तो ये चौथा जन्म है। अगर आज नहीं मिला तो फिर तो दुनिया बेकार है। 3 जन्म तुझ वचन प्रमाणा, एक ब्राह्मण का श्राप 3 जन्मों के लिए होता है। सिंधु नदी के किनारे हम भी भुई वंश के राजा हुआ करते थे, लेकिन जब उन ब्राह्मणों की मंडली ने हमें श्राप दिया तो हमारी वहां से 3 जातियां, यानी कि हमारा समूल वंश वहां से चला गया। 3 जातियां आज भी संसार में कार्यरत है, काछी, माछी और कहार। ये हम ही हैं और सब भुई वंश के हैं। तो हमने वो समय कुछ नहीं कर पाया। अब 3 तो व्यतीत हो गए, मेढक, गिरगिट और कछुआ, और अब अगर यहां ना मिल पाई तो मेढक बन कछु कर ना पाए, गिरगिट गिड़गिड़ाए। जब जब राघव पास में आए, तुमने दूर भगाए। हम पे करे तो, हम पे करे तो दया सरकार, बिठाऊं नहीं नौका में, मैंने जानो है मरम तुम्हार, बिठाऊं नहीं नौका में, हो मैंने जानो है। ओ मैंने जानो है मरम तुम्हार, बिठाऊं नहीं नौका
अभी तो केवल संशय बता रहे थे, अब एक बात और बता रहे कि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। हाँ, पर मैं तो केवल यही कहूंगा कि मेरे मरम को कोई नहीं जानता। मेरे मरम को तो मेरा भाई लक्ष्मण भी नहीं जानता है, जो जन्म से लेकर के अभी तक मेरे साथ में है। देखिए आप लोग बड़ी सुंदर ये धारा सुन रहे हैं, ये प्रेममयी प्रसंग है। और इसी में जी महाराज, एक सूत्र आता है, जब भी आत्मा किसी भी स्थान पर या किसी जगह स्थापित की जाती है या होती है, तो आत्मा का और जो पंच भौतिक वो शरीर है, बिना पंच भौतिक शरीर के आत्मा प्रवेश नहीं करती। तो संसार की जो भी वस्तु है वो पंच भौतिक है। पंच भौतिक में पांचों तत्व हैं, तब वो पंच भौतिक है। और यदि उससे एक तत्व भी विलग हो गया तो वो पंच भौतिक नहीं कहता। तो सूत्र ये कहता है कि आत्मा और पंच भौतिक शरीर समवाय संबंध से बने होते हैं। बहुत लोग बैठे हैं, सब लोगों को समझ में आ जाएगा। समवाय संबंध, समवाय संबंध है क्या? समवायो अपृथक भावो भूम्यादीन गुणर्मता, यानी कि जिस तरह से पृथ्वी की गंध को पृथ्वी से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार पंच भौतिक शरीर से भी आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही पंच महाभूत ही आत्मा है। वही पंच महाभूत जब तक समान अवस्था में हैं तो हम जीवित हैं, और जब ही असमानता आ गई तभी वह व्यक्ति मृत्यु तुल्य हो जाता है। जैसे अगर इस शरीर में 5 तत्व है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इसमें से यदि आकाश तत्व कम हो जाएगा तो सुनाई देना बंद हो जाएगा। आकाश का प्रमाण क्या है? अप्रतिघात, यानी कि आकाश की जो तन मात्रा है वो शब्द है। तो जैसे ही आकाश तत्व इस शरीर में कम हो जाएगा तो शब्द समाप्त हो जाएगा। यदि अग्नि तत्व कम हो गया तो आप तो समझते हैं कि सब रास्ते खत्म हो जाएगा। अग्नि तत्व समाप्त तो रूप, अग्नि का तन्मात्रा क्या है? रूप। यदि अग्नि समाप्त हो गई तो व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लोचनाग्नि, जिसको आलोचक पित्त के रूप में जाना जाता है, तो सभी लोग समझदार हैं, बताने की जरूरत नहीं। इसमें भी प्राण है, इसमें भी प्राण है, लेकिन स्थल के अनुसार पर कौन पदार्थ कितना बढ़ा हुआ है ये प्रमाणीकरण करना हमारा विषय नहीं है। दर्शन शास्त्र बहुत बड़ा है। और आप सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर संवाद प्रभावित कि तुम मेरे भेद को जानते हो, तुम मेरे भेद को जानते हो। महाराज भेद को जानते हैं, लेकिन किसकी वजह से? आपकी वजह से, मेरी वजह से। हाँ, क्यों? क्योंकि सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्ही होई। अगर संसार में तुम्हें जानने वाला वही हो सकता है जिसे तुम जनाओगे। सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्ही होई। अगर मैं तुम्हें जना रहा हूं तो तुम मेरे हो क्यों नहीं रहे हो? वही तो समस्या है महाराज। अब समस्या क्यों बता रहे हो? आपके द्वारा बनाए गए सारे नियम अपनाने के बाद भी मैं आपको नहीं पा रहा हूं, यही तो समस्या है। शंका तो यही है। आपका नियम क्या है? निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र ना भावा। मैं आपको पा गया, लेकिन यह शरीर अभी तक निर्मल नहीं हो पा रहा। ठीक ठीक, उनका तर्क ये है कि मान लीजिए नाव आपकी काठ की है, और अगर चरण धुलने के लिए तुमने कठौता मंगवाया तो वो भी तो काठ का है। हाँ ठीक है। और शायद मान लीजिए कठौता नारी बन गया। हाँ बन जान दो, नाव तो बची रहे, कठौता दूसरों बन जाए। अच्छा ये बात है। जब पुरखन की नाव तो बची रहे है, वो तो नारी तो फिर कहाँ जाएगी? हमारे पास रणुवन की कमी है कि हमारे केवटन में कोनो रणुआ नहीं है? बात ये नहीं है। बात देखिए, अब प्रमाण अगर चाहते हैं तो प्रमाण भी मैं दे दूंगा आपको, क्योंकि मानस में तो बड़ा आनंद आता है हमको। जहां जहां भी परमात्मा की दृष्टि जाती है वहां पर विकास होता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बात काटने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसको समझना बड़ा गहन विषय है। श्री राम जी की दृष्टि पहुंची, शिला प्रभु देखी, लुगाई बन गई। और इधर आते ही क्या है? मागी नाव ना। पहली दृष्टि वहां पत्थर पर गई और पहली दृष्टि यहां पर नाव पर गई।
मागी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। और उधर चले जात रास्ते से निकल रहे थे, लेकिन देखा क्या, शिला प्रभु देखी पूछी मुनन, मुनियों से पूछा कि ये शिला कैसी है। तब उन्होंने बताया और चरण लगे, प्रसद पद पावन शोक न सावन। केवट भैया, हाँ वहां पूछने का एक और कारण था। जब मैंने उस पत्थर की शिला को देखा, हाँ शिला तो हमें बहुत मिली, लेकिन वैसी शिला कहीं और नहीं मिली। उस शिला में मैंने देखा कि उसका आकार जो था वो नारी के जैसा था। उपल देह धर धीर, है ना? अभी महाराज ऐसी चीज बताऊंगा जो ढूंढने में भी मुश्किल पड़ जाएगी। हाँ इसलिए हो केवट भैया तुम रार ना मचाओ, हो केवट भैया तुम रार ना मचाओ, अब नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। रिझाओ, तुम अपनी बातन में हमें ना रिझाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। चलिए महाराज, दशा ऐसी मत स्थापित हो कि स्थिति वही हो जाए कि कस्तूरी कुंडल बसे लेकिन मृग खोजे वन माए। जीव को कृपा देने में इतनी देरी ना करें कि वो जीव, वो भक्त आपसे भी बगावत करने की सोचने लगे, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति एक ऐसा साधन है जहां भगवान को भी परेशान होना पड़ सकता है, ये ऋषियों ने कहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? 16 दुनिया थे प्रभु हमें ना पढ़ा, जो कह रहे कि मीठी मीठी बातन में हमें ना फंसा, हम फंसा रहे। अरे हमारी शंका है, निराकरण आपको करना है, प्रमाण दीजिए और चलिए महाराज, हम आपको पार करने के लिए तैयार है। 16 दुनिया थे प्रभु हमें ना पढ़ा, पांव तो धुलाओ प्रभु पार तुम जाओ, पांव तो धुलाओ प्रभु पार तुम जाओ। और माता पिता ने बन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ में लाए। जीवन की यही सच्चाई है, जब तक दूसरे पर गुजरती है तो लोग कहते हैं कि कर्मों का भोग भोग रहा है, लेकिन वही मुसीबत जब स्वयं पर गिरती है तो कहता है मेरा समय खराब है, अब नहीं अपने कर्म नजर आ रहे। किसी व्यक्ति को देखने के बाद अगर वो दुखी है, प्रताड़ित है, रोगी है, परेशान है, तो लोग कहते हैं कि अरे किए हैं कर्म तो भोग रहा है, लेकिन वही मुसीबत जब खुद के जीवन में आती है तो कहता है मेरा समय खराब है, कर्म तो मेरे बहुत अच्छे थे। लेकिन महाराज मेरी दशा क्या है? क्या है? कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंतराम कहा आवत नाही। और पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, एक बात सुन लो, क्या? पिछले जन्म की तुम याद ना दिलाओ,
नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। शंका मिटाओ प्रभु पार तुम जाओ, शंका मिटाओ प्रभु पार तुम जाओ। ओ केवट भैया तुम रान ना मचाओ, बार बार प्रभु जी हमें ना सिखा, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। तो क्या तुम्हारा संसार